नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद आनंद सरस्वती का मामला गरमाता जा रहा है। आज शंकराचार्य ने कह दिया कि ये जो योगी हैं ये हिंदू नहीं हैं, औरंगजेब हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी संख्या में कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे, मोदी और योगी के पुतले जलाए गए। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी की नारेबाजी हुई। ऐसा ही जबलपुर में देखने को मिला। बुलंदशहर में हिंदू विरोधी नरेंद्र मोदी ये नारा लगा, मोदी योगी शर्म करो, ये नारेबाजी हुई। हरिद्वार में धरने पर संत समाज बैठा और उधर औरंगजेब से तुलना योगी आदित्यनाथ की गई है। अब बड़ा सवाल उठता है कि इसके बाद भी योगी माफी मांगेंगे या फिर उनकी तरफ से राजनाथ सिंह या संघ का कोई बड़ा पदाधिकारी या बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो क्या कोई सुलह का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर नए बीजेपी के अध्यक्ष के सामने तो सर मुंडाते ही ओले पड़े जैसी स्थिति पैदा हो गई है और उनके लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होना है और जिस ढंग से संत समाज सड़कों पर उतरा है और शंकराचार्य के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं विपक्षी पार्टियों के नेता भी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उसके बाद स्थिति बीजेपी के लिए थोड़ी विकट होती जा रही है। यहां तक कि सुनील भराना है, एक बड़े ब्राह्मण नेता हैं, ब्राह्मण समाज में इनकी बड़ी इज्जत है, बीजेपी के नेता हैं, योगी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, अब मंत्री नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म का अपमान है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान सनातन धर्म का अपमान है, ये बात उन्होंने कही है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी ये अभी भी अंजल ग्रहण इन्होंने नहीं किया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और इनकी तरफ से जो इनके वकील हैं, वकील पीएन मिश्रा, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कुछ ऐसे लोगों ने जो शंकराचार्य से खुंदक खाते थे, जलते थे, फर्जी याचिका दाखिल की गई थी और 13 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी पास हुआ था जिसमें ये तस्वीरें और वीडियो भी दिया गया था कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को चादर उड़ाई जा रही है, तिलक लगाया जा रहा है, यानी शंकराचार्य के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया जा रहा है। पीएन मिश्रा का कहना है कि 2023 में से उनकी एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसमें कहा गया है कि जो याचिका लगाने वाला था शंकराचार्य के खिलाफ, उसने फॉर्जरी की, फर्जी तथ्य पेश किए थे और सीआरपीसी की धारा 340 के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। खुद जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पत्रकारों को महाकुंभ स्मारिका 2025, पिछले साल जो महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, जिसमें योगी सरकार ने एक स्मारिका छापी थी, महाकुंभ स्मारिका 2025, वो दिखा रहे हैं। उसमें खुद की फोटो दिखा रहे हैं और उनकी फोटो के नीचे लिखा है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं 2025 में जनवरी में योगी सरकार के अनुसार शंकराचार्य था तो 2026 की जनवरी में वही योगी सरकार का पुलिस प्रशासन सबूत मांगने कैसे आ गया कि असली शंकराचार्य मैं हूं या नकली हूं, ये होते कौन हैं। ये उनसे सबूत तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति भी नहीं मांग सकते, मुख्यमंत्री की औकात क्या है। इसीलिए जो लाठी उनके शिष्यों पर भांजी गई पुलिस के द्वारा, जब वो माघ के मौके पर संगम में स्नान करने के लिए पालकी में बैठ के जा रहे थे, तब
पुलिस के साथ झड़प हुई थी। पुलिस का कहना था पालकी में मत जाइए, पैदल जाइए, तो इस पर उनके शिष्य भड़क गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश का छतरपुर, जबलपुर, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, हरिद्वार और भी दूसरे देश के अलग अलग जगहों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज होता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश तो बीजेपी की एक तरह से प्रयोगशाला है हिंदुत्व की। वहां भी अगर कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतर रहे हैं और मोदी योगी को तानाशाह बताते हुए, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बताते हुए नारे लगा रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और आरएसएस के लिए चिंता की खबर होनी चाहिए, गंभीर खबर होनी चाहिए। अब वो लोग कितनी सीरियसली ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक हल्की सी क्षमा याचना ही तो करनी है। एक आध मेला अधिकारी को हटा दीजिए, एक आध एसडीएम को सस्पेंड कर दीजिए, एक आध उस इलाके का जो हल्के के थाने पड़ते हैं वहां पर पुलिस वालों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की घोषणा कर दीजिए। इससे भी शंकराचार्य मुझे लगता है मान जाएंगे और मामला खत्म हो जाएगा। नहीं तो मामला तूल पकड़ता गया तो हिंदू वर्सेस हिंदू, सनातन वर्सेस सनातन, ये सब हो जाएगा। और 11 और 12 मार्च को जब दिल्ली में संसद का बजट सत्र चल रहा होगा, तब साधु समाज ने, संत समाज ने घोषणा की है वो 2 दिन तक दिल्ली में संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरों से इतना बड़ा कार्यक्रम बच नहीं पाएगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की छवि पर इसके कुछ छींटे उछलने तय हैं। फिर दूसरी बात है कि योगी जी को भले ही शंकराचार्य से अदावत लेना राजनीतिक रूप से ठीक लग रहा हो या ऐसा लग रहा हो कि नुकसानदायक नहीं होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मोदी को लग रहा है कि स्थितियां हाथ से निकली तो नुकसान हो सकता है। और अगर विधानसभा चुनाव हार गए तो बीजेपी के लिए 2029 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। एक सूचना ये आ रही थी कल रात तक कि संघ के कुछ लोग और बीजेपी के कुछ लोग अलग से शंकराचार्य से मिल सकते हैं और अपनी तरफ से खेद व्यक्त कर सकते हैं, मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी की ट्रोल सेना भी तैयार है और वो शंकराचार्य को असली शंकराचार्य नहीं मानते, कांग्रेस का शंकराचार्य मानकर चलते हैं, जो अब तक योगी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। तो मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।